Hello बच्चों, welcome to my class. Today our topic is surface chemistry. Surface chemistry deal with all those phenomena which occur at the interface of connecting faces. Interface या surface. Connecting faces means दो इमिजिबल फेस के बीच की कनेक्टिंग या सेपरेटिंग फेस. दिस इज द इमिजिबल फेस मीन्स कि लिक्विड, सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड गैस. बट वी डोंट कंसिडर द गैस बिकॉज इट इज very visible or completely visible, so there is no interface or phase of separation or connecting between two gases. So we just consider solid liquid, solid gas, or liquid or liquid gas. So the surface के जितने भी फिनोमिना होते हैं कनेक्टिंग सरफेस के, सच एज कोलिजन, इमल्शन, एड्जॉर्प्शन, कैटालिसिस, ये सब हम इस सरफेस केमिस्ट्री में डील करते हैं. अब हम देखते हैं इंटरफेस या सरफेस पे ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसके कारण कि आपका ये कोलिजन, इमल्शन और एड्जॉर्प्शन एट्सेट्रा ये सब होती हैं. हम सरफेस के मॉलिक्यूल्स को देखते हैं. हम लिक्विड लेते हैं, कोई भी लिक्विड हमने लिया, इसके बल्क और सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. जैसे यहाँ पे ये ऑल ओवर इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस कर रहा है बल्क के अंदर, लेकिन एट द सरफेस इसमें अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ये लिक्विड में हो गया. इसी तरह सॉलिड में भी जो सरफेस पे रहेगा वो अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करेगा आपकी बल्क की अपेक्षा. तो सरफेस फिनोमिना का सबसे बड़ा कारण होता है अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट द सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल फेसेस, चाहे वो लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो. तो पहली बात तो ये कि ये हम सरफेस केमिस्ट्री में हम सारा फिनोमिना डील करते हैं जो कि हमारे इंटरफेस पे होता है, दो फेस के कनेक्टिंग फेस के इंटरफेस पे होता है. दूसरा ये जो होते हैं टू इमिजिबल, इनके सरफेस फिनोमिना के लिए टू इमिजिबल फेस की ज़रूरत होती है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे सॉलिड लिक्विड हो या सॉलिड गैस हो. हम लोग गैस को कंसीडर नहीं करते हैं. तीसरी बात, ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सरफेस फिनोमिना होता है. और इसका बहुत ही एकेडमिकल यूज़ तो होता ही है, साथ में हमारा इंडस्ट्रियल और एनालिटिकल यूज़ बहुत ज़्यादा होता है. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. इसका पहला, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एड्जॉर्प्शन, कोलिजन, इमल्शन एंड और मिसल्स फॉर्मेशन, कोलाइड्स, ये सब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे. पहले हम लोग एड्जॉर्प्शन लेते हैं. First we take adsorption. So adsorption is a surface phenomena. It is also a surface phenomena. Some material has tendency to absorb some particle or substance at their surface, not in the bulk but at their surface. This tendency to accumulation of substance at their surface is called adsorption. So we write the definition. Now this is the definition of adsorption: tendency of accumulation of molecular species at the surface more in the bulk of solid is termed as adsorption. Adsorption में दो पार्ट होते हैं. एक तो होता है एड्सॉर्बेंट और एक होता है adsorbent.
द मॉलिक्यूल और स्पीशीज विच एक्यूमुलेट्स ऑन द सरफेस, जो सरफेस पे एक्यूमुलेट होती है उसको कहते हैं एडसॉर्बेंट, और स्पीशीज on which the adsorbent is accumulated is called adsorbent। तो एड्सॉर्प्शन में एक एड्सॉर्बेंट होता है, एक एड्सॉर्बेंट होता है। इसके हमारे डे टू डे में बहुत यूजेस हैं। एड्सॉर्प्शन जो होता है, बेस्ट एड्सॉर्बेंट होता है सिलिका, एनिमल चारकोल, और हमारा कोलाइडल सोल्यूशन का भी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी एक अच्छे एड्सॉर्बेंट की तरह काम करते हैं। और हमारा ये फाइनली डिवाइडेड सम मेटल्स जैसे निकिल है, कॉपर है, जिंक है, ये बहुत अच्छे एड्सॉर्बेंट होते हैं और एक गुड कैटलिस्ट की तरीके काम करते हैं। अब ये वर्क कैसे करते हैं एड्सॉर्बेंट? अगर हम लोग एक रूम में हमारे अगर क्लोरीन है, नाइट्रोजन है और SO2 जैसे गैसें हैं, इनको प्यूरीफायर की तरीके यूज़ करना है, तो यहाँ पे हमको एक एनिमल चारकोल हम रख देते हैं। कुछ समय बाद ये सब गैसों की कंसंट्रेशन कम होने लगती है, ये सब इस चारकोल के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और हमें एयर प्यूरिफाइड मिल जाती है। तो इसके डे टू डे लाइफ बहुत यूजेस हैं। हम लोग जो शुगर है, शुगर सिरप है, वो कलर्ड होता है, तो जब उसको हम एनिमल चारकोल के ऊपर से निकालते हैं इंडस्ट्री वगैरह में, तो उसका जो कलर होता है, डाई होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है और हमें प्योर शुगर मिलती है। इसी तरह सिलिका जेल होता है, हम मेथिल ब्लू या डाई को अगर हम सॉल्यूशन में अगर सिलिका डाल के हिलाएंगे तो सिलिका के ऊपर जो कलर डाई है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और हमें प्योर फिल्टर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये तो कुछ एग्जांपल ये एब्जॉर्बेंट के, एब्जॉर्प्शन के